ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में इस तरह से जिगजैग शेप की ये ट्यूब गिवन है। इस वाले पार्ट में जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी है रो 1, इस पार्ट में लिक्विड की डेंसिटी है रो 3, इस पार्ट में लिक्विड की डेंसिटी है रो 2। ये वाली वर्टिकल हाइट गिवन है h, इस ट्यूब की लेंथ l, इस ट्यूब के पार्ट की भी लेंथ l है, और यहाँ पर भी एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल थीटा बन रहा है, और क्वेश्चन में आपसे यही एंगल थीटा पूछा है। इसके अलावा हमें गिवन है यहाँ m पॉइंट पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पर ट्यूब ओपन है तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो उसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एक हम इस वाले पोर्शन से होते हुए यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालेंगे इस पार्ट के थ्रू, और एक बी पॉइंट पे प्रेशर निकालेंगे इस पार्ट के थ्रू, और दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पर पता है यहाँ पर प्रेशर है P0, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पर भी प्रेशर है P0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, पहले ये वाली हाइट निकालेंगे। हम यहाँ इस वाले ट्रायंगल में फाइंड आउट करेंगे। एंगल आपका यहाँ पे 90 बनेगा। तो इस पॉइंट पे जितना प्रेशर है और इस पॉइंट पे देखिए सेम हाइट पे या सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम होता है, तो जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर इस वाले पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर मुझे ये वाली हाइट निकालनी है, हमें पता है ये लेंथ l एंड दिस इज एंगल थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर मुझे ये हाइट निकालनी है, दिस डिस्टेंस, तो दिस इज P/h, दैट इज साइन थीटा। ठीक है, लेट अस से अगर मैं इस हाइट को x यहाँ पे नाम दे दूँ, तो यहाँ पर ये x कितना हो जाएगा हमारे पास, हियर x विल बी इक्वल्स टू l साइन थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, चलो लेट अस से दिस इज पॉइंट C। तो पॉइंट M पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट M इज इक्वल्स टू प्रेशर एट C। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हाइट पर हैं या सेम डेप्थ पर हैं। अब प्रेशर एट M हमें गिवन है, प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एट M इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें A पर निकालना है, तो सबसे पहले स्टेप में आएगा प्रेशर एट पॉइंट A। तो A पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस तरह से कोई ट्यूब में लिक्विड भरा है, ये पॉइंट A है, एक B है, और इसकी हाइट h है, और इसकी डेंसिटी अगर रो दी है, और यहाँ पर अगर ये ओपन है, तो यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो B पर कितना होगा, तो ये वाला प्रेशर प्लस इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा, तो वो कितना होता है, दैट इज़ योर रो GH। तो पॉइंट B के ऊपर अगर मुझे प्रेशर निकालना है, इट विल बी प्रेशर एट पॉइंट A, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस इस कॉलम की वजह से रो GH। तो यहाँ पर हमें उल्टा करना है थोड़ा, हमें इस वाले पॉइंट पे निकालना है। तो ये वाला प्रेशर माइनस ये वाला प्रेशर, यानी कि ये वाला प्रेशर इस पॉइंट पे माइनस ये वाला प्रेशर होगा। तो प्रेशर एट A निकालेंगे, तो दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि इस पॉइंट पे है और इस कॉलम की वजह से, ठीक है, ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो हम इसको माइनस करेंगे, तो दैट विल बी माइनस रो 1 जो कि इसकी डेंसिटी है यहाँ पर रो 1, और आ गया था G, और उसके बाद आता है आपका H। तो यहाँ पे H, ये हाइट X कितना है, तो X हमने ऑलरेडी निकाला है, दिस इज योर L साइन थीटा। ठीक है, नाउ विल फाइंड प्रेशर एट पॉइंट B। अब इस B पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है, तो पहले इस ट्रायंगल से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेम देखिए, जितना प्रेशर यहाँ पर होगा, ठीक है, इस ट्रायंगल में उतना ही यहाँ पर होगा। तो P एट B निकालने के लिए ये वाले ट्रायंगल यूज़ करें। यहाँ पे भी देखिए सेम है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो दिस इज अगेन परपेंडिकुलर एंड दिस इज अगेन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले का यहाँ पे देखिए प्रेशर एट B कितना हो जाएगा आपका, प्रेशर एट A प्लस ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज योर। अब इस वाले लिक्विड का हम कैलकुलेट करें, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, वाला ट्रायंगल यहाँ पे भी ज्यूम कर सकते हो आप। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है प्लस ये वाला प्रेशर, तो ये वाला प्रेशर कितना होगा इस वाले लिक्विड की वजह से, दैट इज योर रो 3G एंड अगेन L साइन थीटा। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रेशर एट B। अब इस तरफ से अगर हम देखें तो प्रेशर एट B कितना होगा, दिस इज हाइट H, जितना यहाँ होगा उतना ही इस पॉइंट पे होगा, दिस इज एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाला क्या होगा, रो GH। कौन सी रो 2, क्योंकि इस वाले लिक्विड में कितनी है डेंसिटी, रो 2। तो दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो
जी एच, ये वाली हाइट कितनी है, दिस हाइट इज योर एच। ठीक है, अब हम इसको इक्वेट करेंगे, ये भी बी पॉइंट पर है और ये भी बी पॉइंट पे है, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये पी एट ए प्लस रो 3g साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाला प्रेशर ये भी आपका बी पर है, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। ठीक है, अब प्रेशर हमने ए पॉइंट पे निकाला है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए पॉइंट पे प्रेशर ये है, तो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू है, दिस इज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो 1 जी एल साइन थीटा, ये आ गया प्रेशर एट ए प्लस रो 3g साइन थीटा इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो 2gh। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मैं अगर साइन थीटा कॉमन ले लूँ, यहाँ से इट विल बी साइन थीटा, तो अंदर बचेगा, इसको पहले लिख लेते हैं रो 3, इनमें अच्छा जी यहाँ पर भी कॉमन है तो जी को बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज़ योर रो 3 सॉरी यहाँ पे एल रह गया, तो रो 3l और ये है आपका माइनस रो 1 एल इज इक्वल्स टू रो 2gh, तो जी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू रो 2h ओवर, यहाँ से अगर मैं एल कॉमन निकालूँ तो इट विल बी रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, तो ये आ गया आपकी साइन थीटा की वैल्यू, बट बिकॉज हमसे थीटा पूछा है तो थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स रो 2h अपॉन एल रो 3 माइनस रो 1, तो दिस इज योर आंसर।